हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी। गाइज, इस चैनल पर हम आपको ग्रामर कराते हैं और ग्रामर में हमारी सीरीज चल रही है टेंस की सीरीज में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट को करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइज, आज मैं आपको इस टेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगी, इसकी पहचान, इसके रूल, इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर के बेस पर बनने वाले सभी सेंटेंसेस को मैं आपको कराऊंगी। गाइज, देर न करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। मैंने बोर्ड पर पहले इसलिए लिख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पहचान। इन वाक्यों में कार्य का कुछ समय से लगातार होना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आदि शब्दों के साथ में समय की अवधि अथवा बिंदु का होना भी पाया जाता है, यानी इसमें समय भी दिया हुआ होता है। ये थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ होता है। टाइम भी दो तरह का होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित होता है और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित होता है, जिसमें हमें समय दिया हुआ होता है कि सुबह 2 बजे से सुबह से यह काम जारी है, कि यह 12 बजे से जारी है, कि 1 बजे से जारी है। ये सब हमें दिया हुआ होता है। और पीरियड ऑफ टाइम में यह पता चलता है हमें कि कार्य 2 दिन से जारी है कि 10 दिन से जारी है। मतलब उसमें निश्चित टाइम नहीं होता, केवल अवधि दी होती है। और इसमें बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक का, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित होता है बिल्कुल। तो टाइम इसमें दो तरह का यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें निश्चित हो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और जहां पर कार्य हमारा किस समय से स्टार्ट हुआ ये नहीं दिया हुआ था, केवल ये दिया अवधि दी होती है कि 2 दिन से 4 दिन से 1 महीने से 2 महीने से, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स, मैंने बोर्ड पर लिख दिए। रूल्स को देख लेते हैं, फिर इन्हीं के बेसिस पे हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। पहला रूल है इसका, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। सेकंड रूल है इसका, ही, शी, इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ हैज बीन लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है इसका कि समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और जो अवधि होती है पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो गाइज, अभी आपने देखा यहाँ पे कि जो इसका जो पहला रूल है वो कहता है कि जितने भी हमारे प्लूरल नाउन है, वो चाहे किसी का नाम हो और चाहे वो इसमें प्रोनाउन यूज हो, उन सभी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो उसमें प्रोनाउन आ जाए चाहे उसमें नाउन आ जाए, उन सभी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाते हैं और हैज बीन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये तो हुई सब्जेक्ट की बात कि कौन किसके साथ में क्या लगता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हम कैसे इन सेंटेंस को बनाएंगे, कहाँ पे सब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ पे हम मेन वर्ब रखेंगे, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। इन सब के स्ट्रक्चर को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अभी एक बार हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है मैंने पॉजिटिव का बनाया है, सिंपल वाले का पॉजिटिव। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से एक को लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे सिंस या फॉर में से एक टाइम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में टाइम जो भी मेंशन होगा वो टाइम हम इसमें भर देंगे। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हैज या हैव और प्लस लगाएंगे इसमें नोट। जो नोट लगेगा हैव, जैसे हैज या हैव में से एक लगेगा, और बीन के बीच हैज हैव या बीन के बीच में एक जो भी लगाएंगे हैज लगाओ या हैव लगाओ, इनके बीच में ही हम नोट को रखेंगे। नोट को हम बीन के बाद नहीं रखेंगे, हैव या हैज इनके बाद में हम नोट लगाएंगे और नोट के बाद में ही हम बीन को रखेंगे। फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया टाइम पर डिपेंड करेगा कि वहां पे फॉर आना है कि सिंस आना, इनमें से एक लिख देंगे और जो भी टाइम मेंशन होगा उस टाइम को हम लिख देंगे। ये हुआ हमारा सिंपल, नेगेटिव भी हो गया इसका, पॉजिटिव भी हो गया। अब है हमारा जो इंटरोगेटिव है, मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है,
और सेकंड टाइप के वो होते हैं जिसमें WH फैमिली के वर्ड पहले आते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है वो लिखा है मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम हैज या हैव, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में लगेगा बीन, और बीन के बाद में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर में से जो भी टाइम के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो भी टाइम लिखा हुआ होगा उस टाइम को मेंशन कर देंगे। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वही लिखेंगे हैज है में से एक लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट लिखेंगे और नोट के बाद हम बीन लिखेंगे। फिर हमारी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से एक को लिखेंगे और उसके बाद में जो भी टाइम होगा उसको मेंशन कर देंगे। फिर जो हमारा सेकंड टाइप है जिसमें WH फैमिली के वर्ड पहले आते हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का जो भी वर्ड होगा उसको लिख देंगे, वाट हो, वेयर हो, व्हेन हो, जो भी होगा यहाँ पे, हु हो, उसको हम पहले यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हैज या हैव में से एक आएगी, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हम बीन को लगाएंगे। फिर हमारी आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर में से एक आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो भी टाइम होगा वो मेंशन हम यहाँ पे कर देंगे। फिर जो इसका नेगेटिव बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर हैज या हैव में से एक आएगा, उसके बाद में हमारा आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और बीन के बीच में रख देंगे हम नोट को। उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा फिर हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे। उसके बाद में फिर हम जो भी टाइम होगा उस टाइम को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो गाइज अभी आपने जो देखा ये सारे थे इसके स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है कि किसके साथ में क्या होगा, कब सब्जेक्ट आएगा, कब ऑब्जेक्ट आएगा, उनकी सभी पोजीशन को हमने देख लिया है। अब इसके बाद में हम बनाएंगे कुछ सेंटेंस, और सेंटेंस में हम इन जितने भी स्ट्रक्चर लिखे हैं इन सभी स्ट्रक्चर को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि इन सेंटेंस के थ्रू हम इन स्ट्रक्चर को कैसे याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ सेंटेंस लिखने होंगे, फिर तभी हम इस स्ट्रक्चर को अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब तक मैं हो जाती हूँ साइड। तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिए बोर्ड पर कुछ सेंटेंस। अब मैं इन सेंटेंस को आपको बनाकर दिखाऊंगी। मैं आपको सबसे पहले पॉजिटिव बनाऊंगी, फिर उसको नेगेटिव बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाते हैं। मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अभी जो हमने लिखे थे यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर लिखे थे उन्हीं के बेस पर हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी पॉजिटिव, फिर उसका बनाऊंगी नेगेटिव। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। आई हैव बीन रीडिंग बुक। देखो गाइज इसमें 2 घंटे से दिया हुआ है, हमें ये नहीं पता कि 2 घंटे वो सुबह के थे कि शाम के थे, केवल 2 घंटे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हम इसके लिए लगाएंगे फॉर। आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर, फिर लिख देंगे इसमें टाइमिंग फॉर 2 आवर्स। ये बन गया हमारा सिंपल। और मैं इसका बनाऊंगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बनेगा आई हैव बीन रीडिंग बुक। सॉरी नेगेटिव बना रही हूँ ना इसका। आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। देखिए गाइज अब इसका ही मैंने नेगेटिव बनाया है। आई हैव और बीन के बीच में हम नोट लगाते हैं। आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा था उसी के बेस पर मैं इनको बना रही हूँ। सेकंड है तुम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो। देखो इसमें
बिल्कुल फिक्स टाइम है 4 बजे से, यानी क्या है इसमें पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या था पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं था, यहाँ पे टाइम फिक्स है तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके लिए लगाएंगे हम सिंस। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यू के साथ आएगी हैव बीन, यू हैव बीन, और खेलने को कहते हैं प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, you have been cricket since 4 o'clock. Since 4 o'clock. You have been playing cricket since 4 o'clock. इसमें सिंस क्यों आया? क्योंकि जहां पे टाइम फिक्स दिया हुआ होता है वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। अब इसका बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट since 4 o'clock. नेगेटिव बन जाएगा इसका यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock. अब अगला सेंटेंस, अभी जो हमारे सेंटेंस थे ये थे हमारे सिंपल वाले, अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी इंटरोगेटिव वाले। तो सबसे पहले क्या कि हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसका तुम, और तुम के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है हैव। हैव यू बीन, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल। हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, और टाइम जो है इसमें वो है अनिश्चित, क्योंकि 2 दिन है, पता नहीं कौन से 2 दिन है, तो हम लगाएंगे for 2 days। for 2 days क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है ना। तो जो हमारा बनेगा इसका पॉजिटिव वाला, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, इसका नेगेटिव बनेगा हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल for 2 days। जिसका नेगेटिव है वो ऐसे बनेगा हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ये इसका पॉजिटिव था, ये इसका नेगेटिव है। अब मैं इसका सेकंड टाइप आपको बना के दिखाती हूँ। सेकंड टाइप है इसका, क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे हो। अब है इसका तुम 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे हो। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहे हो। अब हम इसको बनाते हैं why have you been going to school? Why have you been going to school for 2 days? For 2 days। और नेगेटिव बनेगा इसका why have you not been going
to school for 2 days. For 2 days. तो गाइज अभी आपने देखा जो इसका पॉजिटिव था वो था वाई हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, और जो इसका नेगेटिव है वो बनेगा वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days. गाइज अभी आपने देखा कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाए थे उनकी बेस पर हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. मैंने जितने भी स्ट्रक्चर लिखवाए थे वो चाहे नेगेटिव वाला हो, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो, चाहे वो सिंपल वाला हो, और चाहे वो इंटरोगेटिव वाला हो, सभी स्ट्रक्चर के बेस पर आपको सेंटेंस बना के दिखा दिए हैं. अभी अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो मैं अभी आपको और सेंटेंस करा देती हूँ. सबसे पहले आप इनको देख लीजिए. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या पूजा सुबह से खाना बना रही है. क्या इसमें पहले है, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूजा हमारी सिंगुलर है तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट पूजा, हैज पूजा. अब क्या कर रही है, वो खाना बना रही है. हैज पूजा बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग. हमने कैसे बनाया इसको, हैज पूजा बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो बिल्कुल निश्चित है, सुबह के टाइम की बात हो रही है. अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, हैज पूजा नॉट बीन हैज पूजा नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग. हैज पूजा नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट है इसमें, हम 2 दिन से बाजार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड टाइप है क्या क्यों कब ये बीच में आया है और इसमें शुरू में आया था, तो ये सेकंड टाइप है. इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई, फिर इसमें जो सब्जेक्ट है वो है हमारा हम होता है प्लूरल वाई, और हम के लिए क्या लगाएंगे हम हैव, वाई हैव वी बीन, वाई हैव वी बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days. Why have we been going to market for 2 days? नेगेटिव बनेगा इसका why, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट वी, फिर आएगा नोट, फिर बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days. हम 2 दिन से बाजार क्यों जा रहे हैं, वाई हैव वी बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days, और नेगेटिव बनेगा इसका वाई हैव वी नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days. अब नेक्स्ट है हमारा, पिताजी सोमवार से ऑफिस क्यों जा रहे हैं. इसमें सोमवार की बात हो रही है, सोमवार हमारा निश्चित है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पिताजी हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, और सबसे पहले हम बनाएंगे वाई, WH फैमिली का वर्ड, और क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई. अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, अब फिर लिखेंगे हम पिताजी, वाई हैज, इसको लिखेंगे फादर, क्योंकि इंग्लिश में पिताजी को क्या कहते हैं, फादर कहते हैं. वाई हैज फादर बीन गोइंग टू ऑफिस
गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। पॉजिटिव क्या बना इसका? वाई हैज फादर बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे हैज फादर, फिर लिखेंगे नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। नेगेटिव बन गया इसका, वाई हैज फादर नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। तो गाइज अभी आपने देखा कि इन सेंटेंस को हमने कितना इजीली बना लिया है। इन सेंटेंस को हम इतने इजीली इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता होता है और उसके बेस पर हम सेंटेंस को आसानी से बना लेते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर के बेस पर ही सेंटेंस को बनाया जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को नहीं बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस डिसमिस हो जाएगा। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा कि वर्ब आएगी कि ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट वगैरह सब लगाते हैं और स्ट्रक्चर के बेस पर पूरे सेंटेंस को बनाते हैं। गाइज आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट करा दिया है। मैंने उसकी पहचान, उसके रूल्स, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसके बेस पर बनने वाले कुछ सेंटेंसेस को भी करके दिखाया है। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।